क्या आपको पता है MIS डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअल में क्या करते हैं? अगर आपका आंसर नो है तो ये वीडियो है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इन तीनों में से कुछ भी बनते हैं तो आपके इनिशियल पैकेजेस कितने होते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या मैंडेटरी है, आपको स्किल्स कौन सी सीखनी पड़ेंगी, कोडिंग नहीं आती है तो क्या बन सकते हैं, और अगर कोडिंग आती है तो क्या बन सकते हैं। इस तरीके के सारे सवालों के जवाब इस वन वीडियो में हैं। इसीलिए मैं इसको कहती हूँ वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर मैंने रियल लाइफ एक एग्जाम्पल लेकर आपको पूरा एक्सप्लेन किया है इन तीनों जॉब रोल्स को कि ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये 20 मिनट्स आपके लिए बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। हर एक सेकेंड बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अब खुद से मतलब क्या करना है, MIS बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है या बिजनेस एनालिस्ट। साथ ही साथ में मैंने इसको समझाने के लिए एक PDF का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हो उस PDF को डाउनलोड करना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अंदर उससे रिलेटेड और भी काफ़ी मटीरियल्स आता रहेगा, और ऑलरेडी भी मटीरियल है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से जाइए, कमेंट कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज हर एक सेकेंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो फीडबैक देना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके मन के सारे सवाल कि ये रोल क्या है, डेली काम क्या करते हैं, टूल्स एंड स्किल्स क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है, करियर ग्रोथ क्या मिलेगी, सैलरी रेंज क्या होगी, स्कोप या डिमांड क्या है, या फिर कौन सा चूज़ करें, MIS करें, डेटा एनालिस्ट करें, बिजनेस एनालिस्ट करें, या कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, और अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो मैं क्या करूँ। ओह माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस अभी आंसर हो जाएंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले ये मतलब समझना ज़रूरी है कि वो काम करता क्या है, क्या काम करने वाले हैं। वो अगर हम समझ लेंगे तो बाकी चीज़ों के आंसर अपने आप हमें मिल जाएंगे। तो चले वो समझते हैं सबसे पहले कि MIS डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल सिनेरियो लिया, एक एग्जाम्पल लिया है सिंगल स्टील्स का, जो सिंगल स्टील्स कंपनी है और वो कैसे डील करती है। चले थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसे समझेंगे। अभी देखें, ये कंपनी है जिसका नाम है सिंगल स्टील्स। सिंगल स्टील्स करती क्या है? सिंगल स्टील एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MS स्टील्स मैन्युफैक्चर करती है। ओके, अब MS स्टील के अंदर तो बहुत सारे काम होते रहेंगे, तो उन सभी को मैनेज हमारे इन 3 रोल्स के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंगल स्टील्स के बारे में जानेंगे। एक तो MS स्टील को मैन्युफैक्चर कर रही है, दूसरा परचेज करना हो या सेल करना हो, ये दोनों ही पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया के अंदर ये परचेज भी करती है और सेल भी करती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास 3 जॉब रोल्स हैं, 3 डेजिग्नेशन है। द फर्स्ट वन इज MIS, द अदर वन इज डेटा एनालिस्ट, जो कि मैं DA के थ्रू दिखाऊंगी, एंड बिजनेस एनालिस्ट, मतलब जहाँ पे भी मैं BA लिखूं तो समझ लेना बिजनेस एनालिस्ट की बात हो रही है। अब ये तीनों चीज़ें मतलब ये तीनों लोग इस सिंगल स्टील के अंदर काम क्या करते हैं, ये अगर हम जान लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन तीनों का क्या रोल होता है, क्या काम करते हैं, और इससे हमें एक बेहतर क्लैरिटी आएगी। तो इस क्लैरिटी को थोड़ा और समझते हैं। एक और एलिमेंट लेकर चलते हैं। एक और एलिमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए सबसे पहला एलिमेंट किसी भी चीज़ का क्या है कि सेल्स या ऑर्डर आना, मतलब कि या तो कोई सेल हुई है या उसका ऑर्डर आ गया। तो ऐसे केस में आपका जो MIS है वो क्या करेगा, और फिर डेटा एनालिस्ट है वो क्या काम करेगा, और बिजनेस एनालिस्ट है तो वो क्या काम करेगा। जब भी कोई सेल होती है या कोई ऑर्डर आता है तो MIS का सबसे पहले काम होता है, वो क्या करता है, सारे के सारे रिकॉर्ड कर लेगा और वही बताएगा कि ओ टोटल सेल आपके पास इतना हुआ है, इतने की सेल हुई है और इतने के ऑर्डर्स आए हैं। तो बेसिकली जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है या रिपोर्टिंग होती है वो आपका MIS करता है। MIS जो एक्चुअल में जो काम हुआ है ना, उन सब को लेकर उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद अगर मैं DA की बात करूँ तो उसके पास भी ये रॉ डेटा आएगा। अगर रॉ डेटा आ गया तो रॉ डेटा, अदरवाइज ये नॉर्मल इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेटा आ गया। उसके बाद उसमें वो क्या करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये दोनों काम कर कर आप क्या पता करेंगे कि ओके फाइन, आप ये तो कह रहे हो कि इतने का सेल हुआ है, इतने के ऑर्डर्स आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पूरे इंडिया के कौन से रीजन के अंदर
हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सेल किया है, कौन से स्टेट के अंदर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सेल किया है, कौन से सिटी के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा सेल की है, कौन से मतलब हम लोगों ने किस तरीके से बेसिकली कौन से मोड में हम लोगों ने ज़्यादा सेल किया है, ऑनलाइन में ज़्यादा सेल किया है, ऑफलाइन में ज़्यादा सेल किया है, कौन से टाइप के कस्टमर को हमने सेल किया है। तो बेसिकली इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वो हमारा डीए हमें देगा, विच इज़ अ डेटा एनालिस्ट। देन इट कम्स टू द बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, या तो यहीं से रिपोर्ट्स फॉरवर्ड हो जाएंगी या फिर वो डेटा को लेगा, मतलब उसके पास इतना रो डेटा नहीं होगा जितना एमआईएस के पास होता है या डीए के पास होता है। उसके पास डेटा एक फॉर्मेट में आएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आएगा, और उस डेटा के ऊपर वो भी हो सकता है खुद से विजुअल रिप्रेजेंटेशन करे उसके ऊपर। तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेगा, अपने तरीके से करेगा, जो भी उसके पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में आएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, बिजनेस डिसीजन लेगा। बिजनेस डिसीजन कैसे, ये तो मैम समझ नहीं आया। अब आपको याद है आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, और इट्स ओके अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको समझ आता है कि डिमांड और सप्लाई अगर किसी चीज़ की है वो फ्लक्चुएट करती है तो बहुत सारे रीज़न से करती है, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से नहीं करती। तो यहाँ पर बिजनेस डिसीजन लेने के टाइम पे वो हर तरीके के एक स्केप्टिकल अप्रोच रखेगा कि क्या मैं ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूँ तो वैसे हो जाएगा। वो सारी सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ लगाकर सोच कर देखेगा कि क्या मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए। जैसे फर्स्ट वो ये सोच सकता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस वजह से हमारा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बिका है या उस पर्टिकुलर एरिया में कम बिका है, किस टाइप के लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदने हैं, प्रेफरेंस जिसे बोलते हैं कि प्रेफरेंस क्या है, लोग ज़्यादा क्या पसंद करें। सबसे पहले चीज़ का तो ये एनालिसिस कर लेगा, इज़ अ बिजनेस एनालिस्ट, सबसे पहले एनालिसिस करेगा और उसके बाद वो डिसीजन देगा। ओके फाइन, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नॉर्थ इंडिया के अंदर आपका 10 जगह पे आप काम कर रहे हो, 10 आउटलेट हैं आपके, और अब आप देख रहे हो कि मेरे जो 3 आउटलेट हैं वहीं से ही मेरा 90% रिवेन्यू आ रहा है, और बाकी के 7 जो आउटलेट हैं वो तो मुझे बाकी का 10% रिवेन्यू दे रहे हैं, जबकि कॉस्ट तो इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है। तो आइडियल डिसीजन क्या होगा, आइडियल डिसीजन ये होगा कि हमें ये 90% जहाँ पे आ रहा है, अगर हम यहीं पे ही हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत कर ले और इसे ही पुश कर लें, और इन 7 पे भी जो कॉस्ट लगा रखी है वही हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो 10% ही दे रहा है। लेकिन वहाँ पे फिर एक और फैक्टर आ जाएगा कि क्या ये 10% की वजह से 90% आ रहा है। तो एक बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे ये सारी चीज़ सोच सकता है। मान लीजिए वो 7 सिटीज़ में है, इसीलिए लोगों को पता लग रहा है, और इसीलिए बाकी के 3 सिटीज़ में उसकी हाइप है और इसलिए वहाँ पे 90% बिक रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो 7 वाले बंद नहीं कर सकता, राइट। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स को चेक करता है और उसके बाद कोई डिसीजन लेता है, तो ये आपका बिजनेस एनालिस्ट करता है। तो यहाँ पर आपको समझ आया बिजनेस एनालिस्ट और डीए और एमआईएस। एक और एलिमेंट लेकर चलेंगे जिससे आपको बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल को वहाँ जहाँ हमने पीडीएफ बनाया वहाँ से समझेंगे। सेकंड आपके पास आता है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो, ठीक है, तो एमआईएस का काम तो क्या हो गया, क्या रॉ मटेरियल परचेज किया है, कब किया है, क्या किया है, कब किया है, कितना किया है, किससे किया है, ये सारी चीज़ उसने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। डीए क्या करेगा कि कौन बेस्ट क्वालिटी दे रहा है और कौन कितने कॉस्ट पे दे रहा है, कितने कॉस्ट पे दे रहा है, सारा कुछ इसने पता किया, एनालाइज करके बताया कि यार ये बंदा ना बेस्ट क्वालिटी देता है और बेस्ट कॉस्ट में देता है। लेकिन वहीं पे अब बिजनेस एनालिस्ट आएगा, वो थोड़े से कहेंगे कि अच्छा जी शांति रखो, हमें सोचने दो, हमें सोचने का मौका दो, हम सोचेंगे, हम एनालाइज करेंगे। तो वो एनालाइज करता है और ये सोचता है कि हाँ दैट मीन्स एक पर्सन है जो बेस्ट क्वालिटी देता है और बेस्ट रेट देता है, ठीक है, और बी एक पर्सन है वो बेस्ट रेट तो देता है, बेस्ट क्वालिटी तो देता है, लेकिन रेट उसके थोड़े से हाई हैं, थोड़े से हाई हैं, कंपैरेटिवली हाई हैं। तो अब आप देखोगे तो ऑब्वियसली आप एक ही तरफ जाओगे, लेकिन फिर बी एक और चीज़ एनालाइज करता है, और वो क्या एनालाइज करता है, वो ये एनालाइज करता है कि जो ए है ना उसका लीड टाइम, मतलब वो जो माल भिजवाता है वो 2 मंथ्स में भिजवाता है, और जो बी है ना वो पैसे तो एक्स्ट्रा लेता है लेकिन जो माल है ना वो 2 वीक के अंदर पहुंचा देता है। तो बेसिकली ये हमारे पास, क्योंकि क्वालिटी तो दोनों बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्या हमारे पास प्रोडक्शन को इतना शिफ्ट करने का है टाइम कि हम 2 महीने बाद भी काम माल आएगा तो चलेगा क्योंकि हमें बेस्ट रेट भी मिल रहे हैं, या फिर हमें जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना है, हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें 2 वीक के अंदर ही चाहिए तो हमें हमारे लिए ये बेस्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है क्या
ना कि वो कम रेट है तो वही बेस्ट हो, हमारे लिए क्या बेस्ट है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा और उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि हमें किस सप्लायर के साथ जाना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सप्लायर हमारे लिए बेस्ट एक रिजल्ट देगा। तो ये काम हमारे बिजनेस एनालिस्ट का होता है। आई होप आपको अब बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया है, समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पर आपके पास आ गया कि कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में डेली डेली, अगर देखा जाए तो ये एमआईएस देखेगा। लेकिन मशीन्स किस हिसाब से चल रही हैं, एफिशिएंटली चल रही है नहीं चल रही है, ये सब कुछ डीए देखेगा। लेकिन फैक्ट्री में पूरा ओवरफ्लो, जितना पैसा लगाया है, जितना हम चाह रहे हैं उतना निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, और हम बिजनेस एनालिस्ट बताएगा। सप्लाई चेन में मैं बात करूँ तो डिलीवरी रिपोर्ट्स मेंटेन करना, कौन सा ट्रक कहाँ से डिस्पैच हुआ है, इसका डेटा सारा स्टोर करना। बेसिकली रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो सारी की सारी एमआईएस के अंडर आ रही है। अगर वहीं पे बात करें कि कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड बढ़िया है, कि हमें इस ट्रक से भेजना चाहिए, हमें किसी और को आउटसोर्स कर देना चाहिए, डिलीवरी खुद से नहीं करनी चाहिए, या खुद से करनी चाहिए तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरीके से ये हमें बताएगा कि कहाँ पे हमें कॉस्ट कितनी आ रही है, और ये हमें डिसाइड करवाएगा कि हमें खुद से ट्रक्स भेजने चाहिए, खुद के ट्रक्स खरीद लेने चाहिए, दूसरे का आउटसोर्स कर देना चाहिए, या किस तरीके से क्या काम करना चाहिए कि हमारे बेस्ट रिजल्ट्स आ जाएं। फाइनेंस और बजटिंग की भी बात करूँ तो ये रिकॉर्डिंग करता है, ये उसमें ट्रेंड्स नोटिस करता है कि किस ट्रेंड में है, और ये हमारा बीए जो है वो डिसीजन लेता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ हमने पैसा लगाया वो स्टक हो गया, कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो वहाँ से पैसा निकाल दो और वहाँ लगा दो जहाँ वो पैसा हमें रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से इनके रोल होते हैं। आप यहाँ पे इक्वली मतलब सिंपल वे से समझ सकते हैं। जो एमआईएस एनालिस्ट है वो डेटा स्टोर एंड रिपोर्टिंग करता है, डेटा एनालिस्ट ट्रेंड और पैटर्न को देखता है, और बिजनेस एनालिस्ट स्ट्रैटेजी और ग्रोथ को देखता है, डेली रिपोर्ट्स, इनसाइट और बिजनेस डिसीजन लेते हैं। तो अभी तक आपने ये सीखा कि आपके जो एमआईएस एनालिस्ट हैं या डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, ये काम क्या करते हैं। अब आता है आपका जो सॉलिड सा वर्जन है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ आंसर होने वाले हैं कि क्या रोल है, क्या काम है, कितना आपका पैकेज लगता है, ये सारी चीज़ें। चलिए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है रोल क्या है, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए थे। अब मैं बार बार तो क्या ही बताऊं कि एमआईएस का रिपोर्टिंग का है, ये इनसाइट चेक करता है, ये डिसीजन लेता है, ठीक है। उसके बाद डेली काम की अगर मैं बात करूं तो डेली काम अभी आपने इनके काम समझे ही हैं, तो वहीं से ही आपके काम में निकल जाते हैं कि डेटा एंट्री और वैलिडेशन और एमआईएस रिपोर्ट बनाता है, ये ट्रेंड्स और पैटर्न को चेक करता है, और ये जो है वो बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए सोल्यूशन बताता है, बेसिकली डिसीजंस लेता है। और टूल्स एंड स्किल्स की जो सबसे 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 स्टार वाला एक टॉपिक है कि हम लोगों को कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो देखो इसमें रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग मेन आ रही है। तो रिपोर्टिंग के लिए आपको ऑब्वियसली एमएस एक्सेल आना चाहिए, एसक्यूएल नहीं भी आएगा तो चलेगा, पावर बीआई नहीं भी आएगा तो चलेगा एक बार के लिए इनिशियल लेवल पे, बिकॉज यहाँ पर विजुअलाइजेशन कम और रिपोर्टिंग ज़्यादा आती है। वीबीए हमें चाहिए होगा बिकॉज वीबीए यूज़ होता है ऑटोमेशन के लिए, और अगर आपको मैक्रोज भी आते हैं तो भी चलेगा। तो बेसिकली एक्सेल को ही बहुत अच्छे से आना चाहिए एमआईएस के लिए। अगर वहीं पे डेटा एनालिस्ट की बात करूँ ना, तो देखो एसक्यूएल है, पाइथन का अगर आप एज पे भी रखोगे ना, मतलब एसक्यूएल अच्छे से आता है और पाइथन थोड़ा सा भी आता है तो चल जाएगा, बट एक्सेल तो भैया मस्ट है, मस्ट मस्ट, मतलब इसके बिना कोई काम नहीं होएगा। आप इतनी देर से कह रहे हो कि जो डीए है वो पैटर्न और ट्रेंड्स को नोटिस करेगा बताएगा, ट्रेंड्स को नोटिस करेगा बताएगा, तो ये नोटिस करना कहाँ से नोटिस कर पाएगा वो, जब तक डेटा बना नहीं पाएगा, रिपोर्ट नहीं बना पाएगा, तो कहाँ से नोटिस कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पावर बीआई भी ज़रूरी है। देखो पावर बीआई क्या करेगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा, एक सेकेंड, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा, तो उसके लिए पावर बीआई। टैब्ल्यू क्या होता था ना, पहले की कंपनीज में यूज़ होता था, जितने भी जॉइंट कंपनीज होंगी, जितनी ओल्ड कंपनीज होंगी वो अभी भी टैब्ल्यू पे होंगी, एंड वो एक लाइसेंस वर्जन वाला एक टूल है, तो आप पावर बीआई के लिए जा सकते हो, वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री टूल है, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक्सेल आना मस्ट है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो आप भी चेक कर सकते हो। पावर बीआई इज़ मस्ट, क्योंकि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही तो आप डिसीजन का आधार बता पाओगे कि हाँ मैंने इस तरीके से। और बिजनेस एक्यूमेन भैया इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। जब आपको स्ट्रैटेजीज बतानी है, डिस्कशन मतलब डिसीजन लेना है, तो आपको जब स्ट्रैटेजीज नहीं आती होंगी तो आप कैसे ले पाओगे। तो बिजनेस एक्यूमेन तो होना ही होना चाहिए। तो ये आपका बिजनेस एनालिस्ट के लिए आता है। एसक्यूएल आएगा तो भी आएगा तो अच्छा बात है, नहीं आएगा कहीं कहीं पे नहीं भी चल जाता है, लेकिन मेनली मांगते हैं एसक्यूएल के लिए। क्वालिफिकेशन एमआईएस के लिए ग्रेजुएशन ठीक है, अगर बिजनेस वाली साइड से होएगा तो एक एडेड एडवांटेज है, नहीं भी है तो इट्स ओके। अगर आपको टूल्स का मेनली जितने भी ये तीनों मैंने डेजिग्नेशन लिए हैं, इन तीनों में टूल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने
टूल्स पे काम किया हुआ है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो क्वालिफिकेशन का इतना, क्वालिफिकेशन कोई चीज़ में एंट्री दिलाने के लिए काम करती है, बट किसी चीज़ में रिटेंशन के लिए, उस चीज़ में बने रहने के लिए आपकी आपकी स्किल्स ही काम करती है। स्पेलिंग को छोड़ दीजिएगा, शायद गलत लिखा था मैंने। ओके, ग्रेजुएशन और डेटा एनालिस्ट का कोर्स अगर है तो भैया एडेड एडवांटेज है ये वाला, तो अगर कोर्स है तो ग्रेजुएशन तो मस्ट 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 है। बीए के लिए ग्रेजुएशन प्लस में एमबीए, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, बिकॉज ये उस लेवल का है जॉब जहाँ डिसीजन मेकिंग है, तो आपको एक अच्छे लेवल का नॉलेज होना चाहिए बिजनेस के लिए। एंड एक अच्छा नॉलेज तभी आएगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब उस हायर एक एजुकेशन आप ले चुके हो, तो वहाँ पे वो उस चीज़ के मस्ट हो जाती है। क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है क्या, वो आपको जॉब करनी है इसलिए ज़रूरी है। डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना है, तो अगर आपको एमआईएस के लिए जाना है, अदरवाइज रिपोर्टिंग में है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने हैं, तो आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो, वरना आप बिजनेस के लिए जा सकते हो। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन उतना मुझे यूज़फुल नहीं लगा। क्यों ज़रूरी है, करियर ग्रोथ पे बात कर लेते हैं। अगर आप मान लीजिए इनिशियली कुछ शुरू करते हैं, तो आगे चल के आप सीनियर एमआईएस बन सकते हैं, फिर डेटा एनालिस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक आपने काफ़ी कुछ डेटा के बारे में सीख लिया होगा, और उसके बाद पावर बीआई डेवलपर के लिए जा सकते हैं। उसके अगर डीए बन चुके हो, मतलब डेटा एनालिस्ट बन चुके हो, तो सीनियर तो बन सकते हो ऑब्वियसली। डेटा साइंटिस्ट और एआईएमएल इंजीनियर भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर और स्ट्रेटजी हेड, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी आ गई हैं तो आप पूरा एक सेक्टर हैंडल कर सकते हो। एलपीए की बात की जाए तो इनिशियल लेवल पे अगर आपको अच्छे से एक्सेल आता है, अच्छे से आपको रिपोर्टिंग करनी आती है, तो यू कैन गो गेट 3 to 7 एलपीए। अगर डीए की बात करो तो 5 to 12 है, एंड बिजनेस एनालिस्ट की बात करो तो 6 to 15 है। लेकिन एंट्री करना ही मुश्किल है, तो एंट्री करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश करना पड़ेगा, तभी एंट्री मिलेगी। जितना जो लेवल बढ़ता जा रहा है उसका एंट्री लेवल उतना ही टफ होता जाएगा, तो आपको अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। स्कोप एंड डिमांड की मैं बात कर लेती हूँ। एमआईएस में अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो, ऑटोमेशन सीख रहे हो, तो स्कोप ही स्कोप है, बिकॉज जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होएगी, जब तक रिपोर्टिंग नहीं होएगी, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होएगी, जब तक रिपोर्टिंग नहीं होएगी, तो डिसीजन क्या लोगे, बिना डिसीजन कोई बिजनेस चल नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ डिसीजन आ गया, तो ये तीनों ही बूम पे हैं, तीनों की ही ज़रूरत है। बस ये है कि आप कौन से लेवल पे जाकर काम करना चाहते हो, आपकी स्किल कितने लेवल की है, उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो कौन सा चूज़ करे, वही चीज़ है कि आपका स्किल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। एक्सेल अच्छे से आता है, रिपोर्टिंग आती है, लेकिन उसके आगे की चीज़ें नहीं आती, देन गो फॉर एमआईएस। इनिशियली डेटा एनालिस्ट पे डायरेक्टली नहीं जा पाओगे। डेटा के साथ एनालिसिस करना मज़ा आता है, इंसाइट निकालना मज़ा आता है, चेक करना मज़ा आता है कि इस डेटा के अंदर क्या है ऐसा, तो आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। लेकिन उस पर आपकी डेटा की पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो एमआईएस, देन अगर है तो डीए। अगर आप बिजनेस, देखो इन डेटा के साथ साथ अगर बिजनेस वाली चीज़ उसमें ऐड हो जा रही है ना, तब तो गो फॉर बिजनेस एनालिस्ट, अदरवाइज स्टिक टू द डेटा एनालिस्ट। ओके, अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कोडिंग वाला ऑप्शन कि भैया मुझे कोडिंग आती है तो देन गो फॉर डीए, कि अगर थोड़ा भी कोडिंग आता है, बिकॉज यहाँ पे एसक्यूएल मस्ट है, और साथ ही साथ में पाइथन की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, तो वहीं कोडिंग आती है, तो आपके लिए ये मस्ट हो गया। अगर एक्सेल आता है, कोडिंग ज़्यादा नहीं आती है, देन गो फॉर एमआईएस, क्योंकि वहाँ कोडिंग की नीड नहीं है, वहाँ रिपोर्टिंग होती है, बेसिक कोडिंग है एक्सेल वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, बाकी टूल्स पे काम है, लेकिन कोडिंग का नहीं है, देन गो फॉर बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, कोडिंग नहीं आती है कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको बता दिया, बिजनेस एनालिस्ट और एमआईएस के लिए जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट के लिए फिर नहीं जा सकते हो अगर कोडिंग नहीं आती, क्योंकि वहाँ कोडिंग मस्ट है, बिना कोडिंग आप सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसी वजह से तो डेटा एनालिस्ट के लिए कोडिंग का नीड रहेगा, बिजनेस एनालिस्ट के लिए बिजनेस स्ट्रैटेजीज और बिजनेस एक्यूमेंट का नीड ज़्यादा रहेगा, और एमआईएस के लिए एक्सेल का नीड रहेगा। बाकी दो के लिए तो इट्स लाइक कि भाई ये तो आना ही चाहिए ना। अगर आपको 11th-12th में पहुंचना है तो ऑब्वियस है कि आपको 1 2 3 काउंटिंग, अल्फ़ाबेट, सेंटेंस, ये सब लिखना तो आएगा ही ना, ये तो बेसिक है ना। वहाँ पे आने के बाद आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, तब थोड़ी ना कोई मेंशन करेगा कि नहीं जी आपको ना काउंटिंग भी आनी चाहिए, आपको अल्फ़ाबेट्स भी आने चाहिए, आपको सेंटेंस लिखना, ये तो ऑब्वियस है कि ये आता होगा। तो जब आप डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में आ जाते हो ना, तो ये तो है ऑब्वियस है कि ये तो आता ही होगा। एक्सेल उतना ऑब्वियस हो जाता है वहाँ पर
MIS में एक्सेल आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई किया है और होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को भी मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो सिंपली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा या ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर जाओगे तो आपको एडिट एडवांटेजेस हैं कि आप ऐप को तो एक्सप्लोर ही कर पाओगे, वहाँ फ्री मटेरियल है उसे देख पाओगे, साथ ही साथ में शॉर्टकट कीज़ हैं, एक्सेल के बारे में काफ़ी कुछ है, तो वहाँ पे वो चीज़ देख सकते हो, बिकॉज सब में कॉमन है ये। ओके, अदर थिंग मैं आपको ये कहूँगी कमेंट करने के लिए कि मुझे ये बताओ कि अगर मान लीजिए जैसे आज मैंने बहुत डिटेल में आपको ये क्लैरिटी दी है, बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी नहीं हो पाती कि एक्चुअल वर्क क्या है, तो एक्चुअल वर्क ये है। तो आज आपको क्लैरिटी मिली है, तो अगर आप चाहते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए क्लैरिटी चाहते हो कि मैं क्या पढूँ, कैसे पढूँ, कौन से टॉपिक्स पढूँ, एंड ये प्रूफ क्या है कि डेटा एनालिस्ट के लिए मुझे यही वाले सॉफ्टवेयर पढ़ने चाहिए। तो हम लोग बहुत सारी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं जो जॉब वैकेंसीज़ की होती हैं, उन पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारा हम डेटा गैदर कर सकते हैं और उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के ऊपर कोई वीडियो कि मैं उसका पूरा रोड मैप आपको एक्सप्लेन करूँ मेरे तरीके से, जितना मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो उस तरीके से अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय, टेक केयर।